Hi guys, let's start SCF in a two-day session. SCF, as you know, that highest common factor, also called as GCD, greatest common divisor. I will see most important probable questions for CSAT as well as PYQ, and I will discuss most important concept of SCF, mixed concept with LCM as well. I have already taught you about basic concepts of factors. Like factor, आप जानते हो कि factor of 10, 10 का factor जानते हो कि 1 2 5 10. ट्रिक भी मैं बताऊंगा इसमें. Factor means whatever I am going to write number that divide this number completely. जैसे अगर 10 का फैक्टर अगर 1 है तो 10 को 1 से डिवाइड करो. 10/2, 10 का फैक्टर 5 भी है, 10 का फैक्टर 10 भी है. तो इट मीन्स कि ये completely डिवाइड होकर के इसमें रिमाइंडर 0 आएगा. Factors of 10 can't be 3 and 4. Why? Because 3 and 4 are not dividing 10 completely. That is, some remainder will get. मैंने क्या बताया कि अगर 10 10 फैक्टर्स ऑफ 10 यहाँ 1 2 5 10 है, इसका मतलब है कि 1 2 5 10 से 10 completely डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा. नो क्वेश्चन स्टैंड्स कि 3 और 4 फैक्टर 10 का क्यों नहीं है. तो बिकॉज आप जानते हो कि अगर 3 और 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा. तो इसलिए 3 4 फैक्टर नहीं हो सकता है. अब देखो कि फैक्टर्स. अब जैसे मुझे 10 और 15 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो आप जानते हो कि 10 का फैक्टर 1 2 5 10. डोंट वरी, ट्रिक भी बताऊंगा. अभी कन्वेंशनल मेथड्स हम लोग देख रहे हैं. अगर फैक्टर 15 का लोगे तो एज यू नो डेट कि 1 3 5 एंड 15 ले सकते हो, यानी मैक्सिमम नंबर 10 है और मैक्सिमम नंबर इसमें 15 है. आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ 1 कॉमन है एंड सेकेंड नंबर 5 कॉमन है. 1 विल बी always factor of all natural number. 1 and 5 are a common factor, but highest common factor is 5. Therefore SCF 10 5 का क्या हो जाएगा? SCF SCF of 10 5 10 5 10 15 ये 5 हो जाएगा. ठीक है. कन्वेंशनल अप्रोच इज डिवीजन मेथड वी कैन अप्लाई. जैसे अगर 15 को वी कैन डिवाइड बाय 10. जैसे अगर देखो 10 को 15 से अगर 15 को 10 से अगर डिवाइड करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ 5, फिर 5 को इस 10, ये 2 आ गया. अब देखो यहाँ मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया. वी आर गेटिंग रिमाइंडर हियर 0. वील स्टॉप द प्रोसेस एंड से एचसीएफ इक्वल टू 5. देखो यहाँ रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ स्टॉप कर देंगे, यानी इट मीन्स कि एचसीएफ 10 15 का 5 आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं. ये बेसिक कंसेप्ट ही है. बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, बिकॉज अगर बेसिक कंसेप्ट नहीं जानोगे तो फिर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करना आसान नहीं होगा. बट ओवरऑल यूपीएससी सी साइड क्वेश्चन काफी आसान पूछा जाता है. जो भी मैं अभी टीच कर रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा. देखो एस सी एफ है, यहाँ 10 30 का फाइंड करना है. तो 10 का फैक्टर जानते हो कि 1 2 5 10 होता है. 30 का फैक्टर भी मैंने लिख दिया है स्क्रीन पे. अब यहाँ देख सकते हो कि जो हाईएस्ट है, आप यहाँ 15 30 लिख सकते हो. मतलब हाईएस्ट कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 10 है, यानी इसका मतलब है कि एस सी एफ 10 और 30 का यहाँ 10 हो जाएगा. और हम लोग डिवीजन मेथड यानी कन्वेंशनल अप्रोच अगर अप्लाई करें तो 30 को डिवाइड कर दो 10 से. जैसे आप देख सकते हो 30 को डिवाइड कर दिया तो यहाँ आप देख सकते हो कि यानी रिमाइंडर 0 आ गया. देयरफॉर ये वाला जो नंबर है ये एस सी एफ हो जाएगा, यानी एस सी एफ 10 हो गया. जैसे अगर मान लो कि हमें एस सी एफ क्वेश्चन फाइंड करना है, एस सी एफ फाइंड करना है, एस सी एफ ऑफ 95 एंड 18 फाइंड करना है. ये मान लो कि 95 और 18 का एस सी एफ फाइंड करना है. तो कन्वेंशनल अप्रोच अगर अप्लाई करते हो डिवीजन मेथड, तो 18 से डिवाइड कर दो 95 में. तो 18 5 जा, तो ये 5 रिमाइंडर हो गया. फिर ये जो इसमें 18 से डिवाइड कर दो तो ये 15 हो गया, यानी 3 हो गया. फिर 3 को 5 से डिवाइड 3 से डिवाइड करो
5 को 3 से डिवाइड करो 1 आ गया, तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ रिमाइंडर 2 आ गया, 2 को फिर देखो 3 से, तो यानी इसको डिवाइड करोगे तो यानी ये रिमाइंडर 1 आएगा। फिर ये 1 से 2 को डिवाइड कर दो तो ये कैंसिल होगा, यानी ओवरऑल इसका एचसीएफ 1 हो गया, यानी 19 5 और 18 का एचसीएफ 1 होगा। जिस पर्टिकुलर लास्ट नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है वही एचसीएफ होता है। ये याद करना है कि जिस पर्टिकुलर आपने 1 से डिवाइड किया लास्ट में, इसका मतलब रिमाइंडर यानी इसका मतलब एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन अगर मान लो कि ऐसे है कि 3 डिजिट मैंने दे दिया, अब इसका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सपोज इसमें भी डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। अब करो क्या कि इफ मोर देन 2 नंबर इज गिवन इन दैट केस चूज 2 नंबर एंड टेक एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर फर्स्ट। सपोज आई एम टेकिंग 100 एंड 120, ये दोनों क्लोज है, 100 120 ले लिया। तो ये डिवीजन मेथड अप्लाई मैंने कर दिया। तो 100 को 100 से डिवाइड करो 120 में, तो ये 100 आ गया, यानी रिमाइंडर 20 आ गया। फिर 20 से ये वाला 100 में डिवाइड करो, तो ये जानते ही हो कि ये रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, बट इस लास्ट में हमने 20 से डिवाइड किया है। दैट मीन्स दीज टू वैल्यूज जो है ये 100 एंड 120 ये रिप्लेस हो जाएगा 20 से, यानी इसका एचसीएफ 20 हो गया। क्या मैं बताया फिर से कि जब 3 नंबर रहे तो किसी भी 2 नंबर क्लोज नंबर का पहले एचसीएफ फाइंड कर लो। यहाँ एचसीएफ 100 और 120 का एचसीएफ 20 आ रहा है। दैट मीन्स दीज टू वैल्यूज यानी 120 एंड 100 विल बी रिप्लेस्ड बाय 20 वैल्यू। इसका मतलब है कि इस दोनों को 20 से रिप्लेस कर दो तो क्या होगा, 24 एंड 20 बच गया। तो 24 एंड 20 का अब एचसीएफ ले लो। तो ये 20 स्मॉलर नंबर से डिवाइड कर दिया हायर नंबर को लार्जर नंबर को, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर यहाँ 4 फिर 20, तो ये 5। तो ये इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस ये जो 4 होगा एचसीएफ इसका ओवरऑल क्या हो गया, एचसीएफ 4 हो गया इसका आंसर, यानी 24 100 एंड 120 ये तीनों नंबर का एचसीएफ 4 हो गया। इफ देयर आर टू नेचुरल नंबर a and b where a and b here a greater than b, listen me carefully. If there are two natural number, if there are two natural number a and b, a और b टू नेचुरल नंबर है, जहां मान लो कि यहाँ सपोज एज्यूम कर लिया मैंने a ग्रेटर देन b है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच सी एफ ए एंड बी, कह रहा है कि जो एच सी एफ लेते हो ए एंड बी का, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू, और एच सी एफ ए एंड बी का लेते हो तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, और सेकेंड कर रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा। आपको याद होना चाहिए, मैंने एलसीएम में पढ़ा चुका हूँ कि एलसीएम में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और अभी देख रहा हूँ एचसीएफ में, हालांकि अभी रिवाइज करवा दूंगा कुछ ही सेकेंड में। अब देखो यहाँ let me find answer by using few examples such as SCF 1020, as you know that SCF 1020 10 होता है। फिर SCF अगर मान लो कि यहाँ 97 का 97 में नथिंग इज कॉमन, इट मीन्स SCF 1 हो जाएगा। फिर देखो SCF में नथिंग इज कॉमन मिलेगी 1, तो आप जानते हो कि यूनिवर्सल फैक्टर होता है। फिर उसके बाद अगर SCF 10 और 15 लेते हो तो इसका 5 होगा। अब देखो यहाँ यहाँ क्या देख रहे हो आप, यहाँ 1020 97 10 15 का एचसीएफ लिया, तो यहाँ हमें कंक्लूजन में क्या निकला, ये जो मिनिमम एचसीएफ हो रहा है, मिनिमम एचसीएफ कितना आ रहा है, मिनिमम एचसीएफ 1 आ रहा है। लेकिन मैक्सिमम अगर एचसीएफ नोटिस करना इस तीनों एग्जांपल में, तो मैक्सिमम एचसीएफ या तो इक्वल बी का आएगा, बी मतलब स्मॉलर नंबर, और ये लेसर देन बी आएगा। यानी ध्यान रखोगे बी स्मॉलर नंबर है, यानी अगर 10 20 लिए हो ना तो ये बी वाला स्मॉलर नंबर यानी 10 के बराबर आएगा। तो इससे क्या हुआ, कंक्लूजन क्या निकला, इसका मतलब ये है कि कंक्लूजन हमारे पास ये है, देयर फोर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ देयर फोर 1 लेसर इक्वल टू एस सी एफ, यानी एस सी एफ एक के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, किसका, जब हम लोग ए बी का एस सी एफ फाइंड करते हैं। सेकेंड थिंग कि ये लेसर इक्वल टू बी हो सकता है, यानी बी के बराबर हो सकता है या उससे लेसर हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, देखो ये समझ में आ गया होगा आई थिंक।
एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट कि एलसीएम मैक्सिमम कितना होगा एंड मिनिमम कितना होगा। तो देखो, अगर एलसीएम सपोज कि हमें दो नंबर का फाइंड करना है, टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, जहाँ ऑलरेडी जानते हो कि ए ग्रेटर देन बी होता है। तो इस केस में आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आप रिवाइज कर लेना कि एलसीएम ए और बी का या तो इक्वल होगा ए का, और ध्यान रखोगे दूसरी बात की अ, फिर ये ध्यान रखोगे कि जो अगर हम लोग लेसर और इक्वल टू ए इंटू बी होगा, यानी यहाँ भी क्या है, हियर ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी, यानी एलसीएम ए और बी का अगर फाइंड करोगे तो जो दो नंबर होगा या ए बी, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद या तो उसका इक्वल होगा या उससे लेसर होगा। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखो कि एलसीएम ए और बी का अगर इक्वल होगा या फिर ग्रेटर होगा, ये से ध्यान रखोगे, यानी ये लिख दिया हूं मैंने कि ये दो केस बनता है मिनिमम और मैक्सिमम के केस में। देखो एग्जांपल से हम लोग अभी तो एचसीएफ कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस ये स्टेटमेंट come in the examination, and we need to know that the lowest value of these two natural number will be maximum possible value of HCF. We can't get the value of HCF more than these two numbers. ध्यान रखोगे, ये अगर ये दो नंबर आ रहा है ना ए बी, तो उससे एचसीएफ तो ग्रेटर नहीं हो सकता है। एलसीएम में तो ए और बी के मल्टीप्लाई करने के बाद भी इक्वल आ सकता है, ये याद रखना है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिकॉज इन एचसीएफ वी आर डीलिंग विथ फैक्टर्स। ध्यान रखोगे कि एचसीएफ, देखो एचसीएफ और एलसीएम, एलसीएम तो मल्टीपल है ना, तो मल्टीपल में ए एंड बी के बराबर भी हो सकता है, बट एचसीएफ फैक्टर है, इसीलिए पॉसिबिलिटी ही नहीं। फैक्टर कभी भी ध्यान रखोगे दोनों नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है, कोई भी जब कभी भी दोनों नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैंने क्या बताया कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी बिकॉज इन एचसीएफ वी आर डीलिंग विथ फैक्टर्स, फैक्टर्स कांट बी मोर देन number, but LCM is dealing with multiples, so maximum possible value of LCM can be more than these two numbers. अब देखो हम लोग एक अगर मान लो क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर के कमेंट किया था, कोई स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट, उसने क्वेश्चन, उसका डाउट ये था कि अगर एचसीएफ है 10 एंड 0 का तो क्या होगा। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग फैक्टर अगर लिखते हैं, फैक्टर ऑफ 10 इज 1 2 5 10, एंड अगर फैक्टर अगर जीरो, देखो फैक्टर ऑफ 10 लिखोगे तो इसका मतलब क्या है, 10 को आप लिख सकते हो ना, 10 इंटू 1 लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हो। फिर अगर हम लोग जीरो को लिख रहे हैं, अगर फैक्टर जीरो को लिखना चाहें, फैक्टर ऑफ जीरो, तो आप जीरो को क्या 0 इंटू 1 लिख सकते हो, फिर 0 इंटू 10 भी लिखा जा सकता है। तो चूंकि यहाँ 10 एंड 0 का लिखा गया है, तो इसका मतलब ये है, ध्यान दोगे यहाँ कि इसमें ओवरऑल कॉमन क्या है। देखो 10 इंटू 1 यहाँ था, गौर करो 10 इंटू 1 था, और यहाँ 0 इंटू 10, यानी ओवरऑल फैक्टर तो 10 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि इस केस में एच सी एफ 10 हो जाएगा। ये आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी रहेगा 10 जीरो तो 10 हो जाएगा, 10 15 जीरो रहेगा तो 15 हो जाएगा, 20 जीरो रहेगा तो 20 होगा। अब देखो, जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था 3 डिजिट रहेगा, अगर मान लो कि अब मैंने 4 डिजिट ले लिया, 24, 100, 150 और 200 ले लिया। अब इसका एचसीएफ फाइंड करना है, इस सारे नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि कोई भी टू क्लोज नंबर ले लो, हाईएस्ट नंबर ही ले लेते हैं, कि मान लो कि ये 150 और 200 ले लिया। ठीक है, तो 150 और 200 का अगर एलसीएम एचसीएफ लोगे तो लेसर नंबर से डिवाइड कर दो लार्जर नंबर में। तो देखो अगर ये 150 तो रिमाइंडर 50 हो गया। अब इस 50 से ये वाला इस नंबर से में डिवाइड कर दो, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 150 हो गया, तो रिमाइंडर 0, इसका मतलब है कि इसका 50 हो गया एचसीएफ। तो ये जो दीज टू नंबर 150 एंड 200 है, इसको रिप्लेस कर दो इस वाले एचसीएफ से। तो रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास अब क्या हो गया, अब हमारे पास 24 और क्या है, 100 है और 50 है, बिकॉज 150 एंड 200 को रिप्लेस कर दिया 50 से। अब कोई भी दो नंबर ले लो, लार्जर वाला ही ले लो, मान लो ये वाला ले लिया, तो 50 से डिवाइड करो 100 में, तो ये जानते हो कि इसमें रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका
SCF 50 हो गया। तो आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ आप नोटिस कर रहे हो कि ये 150 रिप्लेस कर दो 24 से, तो इसका मतलब हमारे पास नाउ 24 एंड 50 बच गया। 24 एंड 50 बच गया। इट मीन्स कि आप 24 और 50 का एचसीएफ लो, 24 से डिवीजन मेथड अप्लाई करो, तो 24 टू जा 48 हो गया, रिमाइंडर 2। अब ये 2 को 24 से में डिवाइड करो, तो ये 12, तो रिमाइंडर यहाँ अभी यह दिख रहे हो, ये जो 2 है, हैंस फाइनली क्या हो गया, फाइनली एचसीएफ जो था हमारे पास 4 डिजिट का, उसका फाइनली एचसीएफ 2 होगी। Now I am going to see trick for factors. If I ask you that how many factors of 6 are there, कि अगर 6 का फैक्टर्स कितने होंगे, तो मैं ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात ये देखो कि 6 को क्या लिख सकते हो, इसका 1 2 3 6, ये तो स्मॉल नंबर 6 है, आसानी से इसका फैक्टर लिख सकते हो। तो हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 6, यानी आप देख रहे हो कि 4 फैक्टर है 6 का। 6 कैन बी रिटेन एज 2 इंटू 3। अब देखो, इसके फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ देख सकते हो, हालांकि एक फार्मूला भी बताऊंगा। ये 2 पर पावर 1 है, यानी 2 पर पावर 0 से शुरू करो, 2 पर पावर 1 तक ले जाओ। अभी ट्रिक भी बताऊंगा। 3 पे पावर अगर 1 है यहाँ, तो 0 से स्टार्ट करो और 3 पर पावर 1 तक ले जाओ। 2 पर पावर 0 लाइक फर्स्ट फैक्टर इज 1, एंड 2 पर पावर 1 मीन्स सेकेंड फैक्टर इज 2, यानी ये ध्यान रखोगे। सिमिलरली उसमें भी 3 पर पावर अगर 0 लिखोगे, तो फर्स्ट फैक्टर 1, और 3 पर पावर 2, तो यानी 3 पर पावर 1, इसका मतलब सेकेंड फैक्टर। आप यहाँ देख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसको ही इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। यानी क्या देख रहे हो, हमारे पास ऑप्शंस है यहाँ। 2 टू द पावर 0 इंटू 3 पर पावर 0 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये 1 आएगा। फिर 2 टू द पावर 1 इंटू 3 पर पावर 0 लिखते हो, तो ये आएगा 2 आएगा। 2 पर पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1, ये 3 आएगा। 2 रेज टू द पावर 1 इंटू 3 रेज टू द पावर 1, ये 6 आ गया। If I write 10, how many factors of 10? As you know that 10 can be written as 2 into 5, therefore 2 to the power 0, 5 to the power 0, 2 raised to the power 1, 5 raised to the power 1। देखो यहाँ कुछ नहीं पावर है, इसका मतलब 1 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। अभी इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो सभी को एक दूसरे से, अभी सभी को एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 2 5 10 आ जाएगा। यानी इसमें 10 का कितने फैक्टर आ रहा है, 10 का फैक्टर आप देख रहे हो कि टोटल 4 आ रहा है, 1 2 5 10 आ रहा है। इफ आई राइट 20, हाउ मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20, 20 का कितने फैक्टर्स हो गए, तो 20 को आप लिख सकते हो, 20 में कैन बी रिटेन एज 20 इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। ध्यान रखोगे, ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, दीज नंबर मस्ट भी प्राइम नंबर होना चाहिए, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, जो फैक्टर है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। अब यहाँ देखो, हमारे पास 2 टू द पावर 2 है, यानी 2 पर 0 से लेकर के 2 टू द पावर 2 तक ले जाओगे। यानी यहाँ देखो, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, बिकॉज मैक्सिमम 2 टू द पावर 2 है। यहाँ 5 टू द पावर 1 है, तो यानी 0 से 1 तक ले जाओगे, 5 टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 1। अब इस सभी को मल्टीप्लाई करो, यानी 0 से इसको सभी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1 से भी सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 5 रेज टू पावर 1 से। अब यहाँ देख सकते हो कि इसमें नंबर आ रहा है कि अगर 2 रेज टू पावर और 5 रेज टू पावर, तो ये 1 आ जाएगा। फिर 2 रेज टू पावर अगर 1 लेते हो और इसको 5 रेज टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 आएगा। 2 रेज टू पावर 2 लोगे, 5 रेज टू पावर 0 लोगे, तो ये 4 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर अगर 0 लेते हो और 5 रेज टू पावर 1 अगर लोगे, तो ऑब्वियसली ये 5 होगा। फिर 2 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1 लोगे, तो ये 10 आएगा। और 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1, मैक्सिमम 5 रेज टू पावर 1 था, तो ये 20 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 आ रहा है, किस में, 20 में, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 20, यानी 6 आंसर इसका होगा। अब देखो इसका मैं एक फार्मूला ट्रिक भी बता देता हूँ कि जब भी अगर फैक्टर फाइंड करना हो तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो इस फार्मूला से अप्लाई करके भी, कि 2 + 1 और इंटू 1 + 1, यानी ये हो जाएगा 6। यानी हमारे पास क्या था, ये फिर से देखो, ये 20 इज इक्वल टू 2 टू इंटू 5 टू द पावर 1। अब बताया था ये जो फैक्टर लेते हो ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इस मतलब 2 है तो उसमें ऐड कर दो, एक 2 पर 1 ऐड कर दिया, इंटू 5 टू द पावर 1 है, यानी 1 पे जितना पावर रहेगा उसमें ऐड कर दोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी ये इसका आंसर 6 आया, पावर प्लस 1। अब देखो ऐसे समझो, इफ a टू द पावर p है, a टू द पावर p है एंड b टू द पावर q है, डॉट c टू द पावर n है, डॉट डॉट डॉट, जहाँ मान लो कि वेयर ए बी सी डॉट डॉट जो भी हो आर, ये प्राइम नंबर है, ध्यान रखोगे ये प्राइम नंबर है। तो इस केस में यानी ये फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ फाइंड करने के लिए, कोई भी अगर नंबर हो किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू p+1 इंटू q+1 इंटू r+1, डॉट डॉट जो भी होगा इस टाइप से ऐड कर दोगे, दिस वे वी कैन मल्टीप्लाई। अब जैसे देखो कि जैसे मान लो 98 है और इसका हम लोग फैक्टर्स ऑफ 98 हाउ कैन वी गेट। तो देख लो, एक तो तरीका ये है, जैसे अगर मान लो कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अ, मान लो लोएस्ट नंबर से डिवाइड कर दिया, 98 से डिवाइड कर दिया तो ये 49 हो गया, ठीक है। अब इसको 7 से अगर डिवाइड करते हो, 7 से अगर डिवाइड करोगे, अगर इसको 7 से अगर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा देखो, यानी 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, फिर 7 से अगर डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ये जानते हो कि 1 हो जाएगा, यानी इसको दैट इज ये 2 7 7 98 का फैक्टर हो गया। देयरफॉर 98 कैन बी रिटन एज 2 × 7 × 7। तो 2 raised to power 1 इंटू 7 raised to power, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताया था, जो भी पावर रहेगा उसमें ऐड कर दोगे 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो, इसके पावर 1 है तो 1 + 1 इंटू ये पावर 2 है तो 2 + 1, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब ये 6 आ रहा है आंसर, यानी 98 का फैक्टर 6 हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ कि 2 पर पावर क्या है, ये 2 पर पावर 1 है यहाँ, और 7 पर पावर 2 है। तो जो अभी शुरू में बताया था मेथड कि 2 पर पावर 1 रहेगा तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ 7 पर पावर 2 रहेगा तब भी यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ 2 तक ले जाना है और यहाँ 1 तक ले जाना है। मेरा मतलब ये है कि 2 टू द पावर 0 2 टू द पावर 1, बिकॉज 2 पर पावर आप जानते हो कि यहाँ 2 पर पावर कितना है, 1 है। 7 पर पावर 2 है तो इसका मतलब 7 पर पावर 0 है, 1 है, 7 पर पावर 2 तक ले जाओगे, सभी को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यानी ओवरऑल इसको ऐसे इतने ऑप्शन आएंगे, ऑब्वियसली कितने 6 ऑप्शंस आएंगे, क्योंकि देखो 2 नंबर यहाँ है और 3 नंबर यहाँ है तो 6 मतलब फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ देख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 raised to power 0 इंटू 7 raised to power 0, ये 1 हो गया, 2 raised to power 1 इंटू 7 raised to power 1, ये 2, ये 7 हो गया। इसको अगर मान लो ये 14 हो जाएगा, फिर 2 raised to power 0 इंटू 7 raised to power 2, 49 हो जाएगा, 2 raised to power 1 इंटू 7, मैक्सिमम 2 था पावर, तो ये 98 हो गया। आप देख सकते हो कि टोटल 6 फैक्टर्स आ गया, इसमें टोटल 6 फैक्टर्स आ गया। अब हम लोग वेरिएशन में क्वेश्चन देखने जा रहे हैं फैक्टर से रिलेटेड। सपोज इफ ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, मान लो कि कोई ए नंबर नेचुरल नंबर है, वो कंप्लीटली डिविजिबल है एक्स से, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन वी टेक्स, तो एक्स का पॉसिबल वैल्यूज कितना हो सकता है। इन सच क्वेश्चन बेसिकली वी हैव टू फाइंड फैक्टर ऑफ ए, इसका फैक्टर फाइंड कर लोगे इस तरह से। इफ इफ आई आस्क क्वेश्चन कि 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय, 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, कंप्लीट डिविजिबल बाय एक्स मींस क्या, रिमाइंडर 0 होगा। हाउ मेनी ऑफ हाउ मेनी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक,
यहाँ कोई क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, दूसरी तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देखेंगे जो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो। इस केस में कर रहा है कि 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक। देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद ये रखना है कि यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स विल बी फैक्टर ऑफ 6, वैल्यू ऑफ एक्स विल बी फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स। क्या मैंने कहा कि वैल्यू ऑफ एक्स यानी 6 कर रहा है कि 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन वी टेक। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी फैक्टर ऑफ 6 बिकॉज जानते हो कि एक्स से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 6 से इसका मतलब 6 का फैक्टर ले लो। देखो ये ऐसे लिख सकते हो आप। तो नंबर ऑफ अगर फैक्टर्स अगर निकालना चाह रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स किस में, नंबर ऑफ फैक्टर्स 6 में, इसके पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दो, और इसके पावर भी 1 है तो इंटू 1 प्लस 1 कर दो। तो 2 इंटू 2 यानी ये 4 फैक्टर्स आ रहा है, 6 का जानते ही हो। दूसरी बात आप ये जानते हो कि अ, आप यहाँ जानते हो कि यहाँ 2 रेज़ टू पावर 1 है, तो क्या बताया था कि 2 रेज़ पावर 0 से 2 रेज़ टू पावर 1 तक लेना है, जितना तक पावर रहेगा वहाँ तक ले जाना है 0 से। यहाँ भी 3 रेज़ टू पावर 1 है, इसका मतलब है कि 3 रेज़ टू पावर 0 से 3 रेज़ टू पावर 1 तक ले जाएगा। आप ये देखो, इसको सभी को एक दूसरे से अगर मल्टीप्लाई करोगे, सभी को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 ये डिजिट है और 2 ये डिजिट है, टोटल 4 फैक्टर आएगा। तो मल्टीप्लाई करो 1 2 3 6, इसका 6 का फैक्टर आता है, यानी 4 फैक्टर 6 का होता है। आप आप जानते ही हो। अब देखो मैं दूसरी तरह का क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ। अगर मान लो कि 96 को x से डिवाइड कर दिया मैंने, और यहाँ भी मान लो कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन टेक। लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन टेक। अब देखो, सो बेसिकली हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 96, बिकॉज आप जानते हो कि x से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिकॉज क्वेश्चंस में रिमाइंडर 0 दिया हुआ है। तो आप करो क्या कि 96 को सिंपल नंबर से, मिनिमम नंबर से डिवाइड करो। तो 96 को 2 से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली 48 होगा। फिर अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 24 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये फिर 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो फिर ये 6 हो जाएगा। और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 कितने टाइम्स है, देखो 2 5 टाइम्स है। तो 96 का अगर फैक्टर लिखना चाह रहे हो तो 2 रेज़ टू पावर 5 हो गया, और ये 3 रेज़ टू पावर 1 हो गया। तो फैक्टर्स ना जानते हो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हो। 5 प्लस 1 कर दो पावर है, और इंटू 1 प्लस 1 कर दो, तो 6 इंटू 2 यानी 12 फैक्टर्स आ जाएगा। दूसरी बात कि चूंकि यहाँ इसे दूसरे तरीका भी अप्लाई कर सकते हो कि कौन कौन सा नंबर होगा। देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स तो 12 निकाल लिए, बट कौन कौन सा फैक्टर्स में, कौन कौन 96 का कौन कौन सा नंबर फैक्टर में आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 रेज टू पावर 5 है तो 2 रेज टू पावर 0 से 2 रेज टू पावर 5 तक ले जाओ, और 3 रेज टू पावर 0 से 3 रेज टू पावर 1 तक ले जाओ। यानी मैंने क्या कहा, 2 रेज टू पावर 1 से 2 रेज टू पावर 5 तक ले जाओ। 2 रेज टू पावर 2 1 2 3 4, और चूंकि 3 रेज टू पावर 1 है तो 3 रेज टू पावर 0 और 3 रेज टू पावर 1। अब एक बार 3 रेज टू पावर 1 से 0, 3 रेज टू पावर 0 से सभी को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये जितने भी नंबर है सभी को मल्टीप्लाई करो, तो 6 इससे हो जाएगा, और फिर 3 1 टू द पावर 1 से सभी को मल्टीप्लाई करोगे 3 रेज टू पावर 1 से, तो 6 यानी 12 आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 1 2 4 8 16 32। उसके बाद फिर आ जाएगा 3 6 12 24 48 और 96 आ रहा है, यानी टोटल कितना आया, 12 फैक्टर्स आया, टोटल 12 फैक्टर्स आया। मैंने क्या बताया, 2 रेज़ टू पावर 0 को 3 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, 2 रेज़ टू पावर 1 को 3 रेज़ टू पावर 0 से, 2 रेज़ टू पावर 2 को 2 रेज़ टू पावर 3 को 2 रेज़ टू पावर 4 को 2 रेज़ टू पावर 5 को 3 रेज़ टू पावर 0 से, और फिर उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 1 से मल्टीप्लाई करना। इतने तरह का फैक्टर्स आएंगे। तो इस क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब एक तो ये कर रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली इसका 12 फैक्टर्स आ रहा है, 12 आंसर हो जाएगा। बट ये भी कह सकता है कि कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, तो ये आपको ये भी वैल्यू हो सकता है 1 2 4 8 जो भी है,
तो ये सारे के सारे ऑप्शंस में कोई भी रहेगा तो ये उसका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू ये कैन बी पॉसिबल, ये हो सकता है। अब मान लो कि 1 2 4 8 और मान लो सपोज ई वाले ऑप्शंस में ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि अगर इफ 99 ले लो और इसको x से डिवाइड कर दो और ये इसमें भी मान लो कि रिमाइंडर 0 है, ठीक है। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x कैन टेक, so first find number of factors of 99 and therefore we have to divide 99 by minimum number, तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। अब देखो, तो 99 का अगर फैक्टर लिख रहे हो तो मिनिमम नंबर से डिवाइड करो, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से डिवाइड कर लो। तो 3 से डिवाइड करोगे तो ये 33 हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करोगे तो ये 11 होगा। अब 11 से डिवाइड करोगे तभी ये 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 99 का फैक्टर हम लोग 3 रेज़ टू पावर 2, 3 2 टाइम्स है, 3 रेज़ टू पावर 2 और इंटू 11 रेज़ टू पावर 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कह रहा है कि अगर x का वैल्यू हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन टेक, कितने वैल्यूज हो सकता है, तो ऑब्वियसली 6 होगा। बिकॉज यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर जानते हो कि पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 पावर है तो 1 प्लस 1 कर दो, तो ये 3 इंटू 2 यानी ये 6 हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, काफ़ी मैंने आसान कर दिया है। अब देखो, मैं दूसरी तरह का क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ जिसमें कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। मतलब मेरा मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इफ 7 को x से डिवाइड कर दो, और सपोज मान लो कि एज्यूम करता हूँ कि मान लो कि इसमें रिमाइंडर 1 आ रहा है और क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x कैन वी टेक, ठीक है। तो इसका x का कितने वैल्यू होगा, अब देखते हैं। सबसे पहली बात, इसके लिए एज पर क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब चूंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, इट मीन्स कि 7 ग्रेटर देन x है, ठीक है। x एंड इट्स मल्टीपल, मतलब x का जो भी लोगे x का वैल्यू और उसका मल्टीपल। सो इफ आई डिवाइड 7 बाई 6, देख लो यहाँ कि अगर मान लो कि अगर 7 को 6 से डिवाइड कर लो सपोज, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, मतलब देखो समझ में आ जाएगा, आसान है, काफ़ी आसान कर दूंगा। तो ऑब्वियसली अगर 6 से 7 में डिवाइड करोगे तो 6 1 जा, अब देखो तो यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है। दैट मीन्स इफ आई सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम नंबर 7 then 6 is completely divisible by then 6 is completely divisible by x, that is 6। यानी कहने का मतलब जैसे कह रहा है कि 7 अपॉन x अगर करते हो तो उस केस में रिमाइंडर 1 आ रहा है। लेकिन अगर मान लो 7 माइनस 1 कर दिए और यहाँ ये अगर x का वैल्यू तो ये 6 हो गया, और x का वैल्यू अगर 6 लेते हो तो उस केस में ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 होगा। बहुत आसान है, दूसरी तरफ का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। मैंने क्या कहा है कि 7 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6 अपॉन एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, और अगर हम लोग x का वैल्यू सपोज कि 6 लेते हैं तो इसका इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 1। व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी, इसमें क्या हो सकता है। अब देखो, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ x कैन वी टेक, तो आप यहाँ देख सकते हो इस केस में कि फॉरगेट अबाउट हाउ कैन वी गेट नंबर ऑफ फैक्टर्स, जस्ट थिंक हाउ कैन गेट टेक वैल्यू ऑफ x लाइक 1 2 3 4 5 6। तो आप ये ध्यान रखोगे कि चूंकि आपको मैंने क्या बताया कि 7 अपॉन एक्स था शुरू में क्वेश्चन, और यहाँ कर रहा है कि रिमाइंडर 1 है, और मैंने क्या बताया, रिमाइंडर 1 है, और मैंने कहा कि अगर 7 में से 1 अगर माइनस करते हो और x से डिवाइड करते हो तो 6 अपॉन एक्स, और x का वैल्यू अगर 6 लेते हो तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा। बट ये ध्यान रखोगे कि चूंकि x का वैल्यू यानी यहाँ 7 को x से डिवाइड कर रहे हो तो 7 क्या मैंने बताया कि 7 एक्स का से ग्रेटर है या उसके फैक्टर से। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक्स का वैल्यू 6 तक ही लेंगे, एक्स का वैल्यू 6 तक, बिकॉज ये 6 अपॉन 6 कम्प्लीटली डिविजिबल है। देखो यहाँ, अगर इफ एक्स का वैल्यू 1 लेते हो, ठीक है, एक्स का वैल्यू 2 लेते हो, 3 लेते हो, 4 लेते हो, एक्स का वैल्यू 5 लेते हो, 6 लेते हो, ठीक है। तो आप यहाँ नोटिस करना कि इस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज आप जानते हो कि 1 से
सारे का सारा नंबर डिविजिबल होता है, वन यूनिवर्सल फैक्टर होता है। बट 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आएगा, ये तो नहीं था। बट ये x इक्वल टू 3 तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। फिर r इक्वल टू यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 1 नहीं होगा, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर 5 से डिवाइड करोगे 7 से तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन 6 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 7 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, ये पॉसिबिलिटी है। तो कितने पॉसिबिलिटी है, ये 3 हो गया। यानी ये वाला नंबर, ये वाला और ये वाला, यानी 3 पॉसिबिलिटी है। तो इसका आंसर, इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 7 माइनस 1 अपॉन एक्स, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 6 अपॉन एक्स कर दिया तो रिमाइंडर क्या है, 0। इट मीन्स फैक्टर्स ऑफ 6 कितना आ रहा है, तो फैक्टर्स ऑफ 6 जानते हो कि 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1, यानी 1 प्लस 1, पावर 1 है तो ऐड करो, इंटू 1 प्लस 1, तो ये तो पढ़ा चुका हूँ, 4 आ रहा है। तो 4 फैक्टर में 1 2 3 6 आ रहा है। लेकिन 1 तो संभव नहीं है आंसर, तो इसका मतलब 2 3 6, और आंसर पहले ही बता चुका हूँ, ये आंसर इसका 3 होगा। बिकॉज आप जानते हो 1 क्यों कैंसिल कर दिया, बिकॉज 1 क्यों कैंसिल कर दिया, 1 इज कैंसिल बिकॉज 7 डिवाइडेड बाय 1 वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर 1। तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि अगर 100 को x से डिवाइड कर दो तो यहाँ कर रहा है रिमाइंडर, रिमाइंडर 1। इससे पहले जैसे 7 अपॉन x लिए हो ना, तो वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी रिमाइंडर 1 है, तो हम लोग 99 ले लेंगे, 100 में से 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन टेक, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x कैन टेक। देखो क्वेश्चन के अनुसार कि 100 अपॉन x करते हो तो इस केस में रिमाइंडर मस्ट बी 1। बट अगर 100 माइनस अगर 1 कर देते हो और इसको x से डिवाइड करते हो तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। जब ये 100 था तब रिमाइंडर 1 था, लेकिन 100 में माइनस 1 कर दिया तो अब रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, अब रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि 100 में से माइनस 1 कर दिए हो तो 99 अपन, तो हमें ये फैक्टर देखना है। यहाँ यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ हमें 99 का पहले फैक्टर देख लेना है। तो फैक्टर ऑफ 99 अभी कुछ देर पहले भी देखा था। तो 99 मैंने बताया था कि जो सिंपलेस्ट नंबर है, कम मिनिमम नंबर है, उससे डिवाइड कर लो। तो अगर इससे डिवाइड कर रहे हो तो 33 जा 99, तो 33 जा 99 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ कितना देख लो, तो इसका, तो यहाँ 33 जा 99, फिर अब यहाँ इसको क्या करोगे, इसको 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, 3 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, फिर 11 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है कि 99 इज इक्वल टू 99 कैन बी रिटन एज 3 रेज़ पर 2 इंटू 11 पर 1। तो फैक्टर तो जानते हैं, इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 इंटू 2, यानी ये 6 आएगा। तो और कौन कौन सा नंबर होगा, तो आप जानते ही हो कि 3 रेज़ टू पर 2 तक ले जाएंगे, 3 रेज़ टू पर यहाँ 2 तक ले जाएंगे। तो यहाँ 3 रेज़ टू पावर 0 से 3 1 और 3 रेज़ टू पावर 2, और यहाँ 11 पर पावर 1 है तो 11 पर पावर 0 है, 11 पर पावर 1 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल 6 आएगा, इसको भी। और फिर उसको 11 टू द पावर 1 से सभी को मल्टीप्लाई कर देना, तो इस केस में 6 फैक्टर्स आएगा। तो x का कितना वैल्यू हो गया, x का 6 वैल्यूज आ गया। बट ये ध्यान रखोगे कि इसमें फैक्टर 1 भी होता है, 1 कांट बी पॉसिबल बिकॉज रिमाइंडर नॉट इक्वल टू व्हेन डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो जो फैक्टर्स आएगा इसको अगर 3 रेज़ टू पावर 1 इंटू 11 रेज़ टू पावर 1 होगा तो पहला फैक्टर तो 1 आएगा, तो 1 को कैंसिल कर देना। तो यह x का वैल्यू ध्यान रखोगे कि ओवरऑल कितना आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, 6 माइनस 1। याद करो वहाँ भी 4 था, किस केस में, 7 अपन की x के केस में 7 माइनस 6, 7 माइनस 1 कर दिया था और 6 अपन x ले लिया था, तो उस केस में 4 फैक्टर आया था, 1 को कैंसिल करना पड़ा था। तो यहाँ भी 1 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो ओवरऑल इसका आंसर 5 आ जाएगा, 6 माइनस 1 यानी 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। भाई क्वेश्चन मैं अब एक क्वेश्चन चेंज करने जा रहा हूँ। देखो काफी आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही सीख जाओगे, काफी इजी मेथड अप्लाई किया हूँ मैंने। 100 अपन एक्स है और सपोज की क्वेश्चन में रिमाइंडर कर रहा है कि रिमाइंडर 4 है। ठीक है, हाउ मैनी वैल्यूज, यहाँ भी कर रहा है कि हाउ मैनी
हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक। ध्यान रखोगे कि यहाँ रिमाइंडर 4 है, यहाँ रिमाइंडर 1 नहीं है। तो जहाँ रिमाइंडर 0 था तो डायरेक्ट हम लोग फैक्टर लेते थे एक्स का। दूसरी बात कि जहाँ रिमाइंडर 1 होता था तो जो भी न्यूमरेटर में नंबर होता था उसको -1 करके रिमाइंडर 1 की वजह से -1 कर देंगे। रिमाइंडर 2 रहेगा तो न्यूमरेटर में -2 कर देंगे। रिमाइंडर 3 रहेगा तो न्यूमरेटर में -3 कर दोगे, बिकॉज यहाँ रिमाइंडर 4 है तो न्यूमरेटर में 4 माइनस कर दो और अपॉन एक्स, यानी आपको 96 अपॉन एक्स। और यहाँ भी क्या करोगे, तो ऑब्वियसली आपको वैल्यूज पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ 96 अपॉन एक्स यानी 96 का फैक्टर फाइंड कर लो। तो सिंपलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। तो 2 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हो 96 को तो ये 48 हो जाएगा। फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली ये 3 हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तब ये 1 आएगा। तो इसका मतलब देखो ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। ये 2 रेज़ टू पावर 6 नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 5, तो 96 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी ये 6 इंटू 2, यानी ये 12 हो गया। ठीक है, तो इसमें फैक्टर्स कितना आ रहा है, फैक्टर्स आ रहा है 12। बट याद रखें कि यहाँ चूंकि कर रहा है कि रिमाइंडर 4, तो इसका मतलब हम लोग चेक करेंगे इसमें। देखो इसमें अगर फैक्टर अगर निकालोगे ना तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि 2 रेज़ टू पावर 5 और इंटू 3 रेज़ टू पावर 1 है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 से लेकर 5 तक ले जाओ। तो 2 रेज़ टू पावर 0 1 2 3 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 5 तक ले गया। या 1 तक ले जाएंगे, 3 रेज़ टू पावर 0 3 रेज़ टू पावर या 1 लोगे तो ऑब्वियसली इसमें ये कितना नंबर है देख लो, 6 है और ये 2 है, तो 6 इंटू 2 यानी फैक्टर तो 12 आ गया था। ये तो आसान है, पहले ही समझ चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि फैक्टर कौन कौन सा वैल्यू आएगा, देखो फैक्टर कौन कौन सा आएगा, ये 1 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, फिर 16 आएगा, 32 आएगा, फिर 3 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है, 12 डॉट डॉट। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ 12 आ रहा है। बट यहाँ रिमाइंडर कितना कर रहा है, रिमाइंडर 4 कर रहा है, तो इसका मतलब जितना फैक्टर आएगा उससे 4 माइनस कर देना। जैसे अगर मान लो रिमाइंडर 3 होता तो यूजुअली हम लोग उसमें फैक्टर जितना आएगा उसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर मान लो कि हमारे पास इससे पहले क्वेश्चन देखा था जैसे 7 वाले के केस में, तो वहाँ 4 फैक्टर आया था, बट हमें चूंकि वहाँ रिमाइंडर 1 कर रहा था तो इसलिए आंसर 3 हुआ था। तो यहाँ टोटल फैक्टर 12 है, बट यहाँ रिमाइंडर 4 है। तो 12 माइनस 4 यानी ये 4 क्या है, रिमाइंडर है, आर मीन्स रिमाइंडर, तो ये आंसर 8 होगा। इसका आंसर 8 होगा। तो सवाल ये है कि चेक कैसे करोगे, तो देखो 100 अपन 1 कर लो, यानी कहाँ तक ले जाओगे, रिमाइंडर 4 है तो 4 तक ही चेक करना है। तो 100 अपन 2 कर लो, 100 अपन 3, 100 अपन 4। तो ये नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि इस केस में रिमाइंडर 4 नहीं आएगा। कीप इन द माइंड दैट चेक टिल नंबर 4 बिकॉज रिमाइंडर 4 है, यानी 100 अपन 4 तक ही चेक करना है, तो इसका आंसर 8 आएगा। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब रिमाइंडर मान लो कि 5 ले रहा हूँ। क्वेश्चन है कि 100 अपॉन एक्स एंड हेयर रिमाइंडर मान लो 5 ले लिया। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या करोगे, जहाँ रिमाइंडर 1 था -1 करते थे न्यूमरेटर में, जहाँ रिमाइंडर 4 था -4 करते थे, यहाँ रिमाइंडर 5 है तो 5 माइनस एक्स कर दो, इट बिकम्स 95 अपॉन एक्स। और ऑब्वियसली यहाँ रिमाइंडर, अब इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो 95 का फैक्टर ले लो, 95 का फैक्टर लोगे तो ये 5 टू द पावर 1 90 टू द पावर 1 है। कुछ नंबर कॉमन होता है, ध्यान रखोगे, जैसे 1970 वगैरह यूज कर सकते हो। ये कुछ कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा, हालांकि प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर की बात करें अगर, तो फैक्टर्स तो यहाँ जानते हो कि 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी क्या आएगा, 2 इंटू 2। तो ये 4 फैक्टर्स आ रहा है। 4 फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ कि ये 1 आएगा, 5 आएगा, 19 आएगा, 19 5 आएगा। बट देखो अगर 5 तक चेक करोगे ना, देखो 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, और ऑब्वियसली यहाँ 5 वाले केस को भी हटा सकते हो, 1 और 5 को कैंसिल कर दो। तो यानी इसमें कितना आंसर हो जाएगा, यानी आंसर इसमें
अब ये नहीं कि हर हर जगह मान लो कि रिमाइंडर 5 है तो जितना नंबर ऑफ फैक्टर है, भाई यहाँ फैक्टर 4 ही है, तो 4 माइनस 5 नहीं कर सकते हो, ये संभव नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर 100 अपन 1 करते हो, ये 1 फैक्टर है, तो ये तो इसमें रिमाइंडर 4 तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 4 1 को कैंसिल मैंने कर दिया। फिर अगर मान लो 100 अपन 5 करते हो, तो इस केस में रिमाइंडर 4 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो इसको भी कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया कि रिमाइंडर 5 है, तो 5 तक जो भी फैक्टर आ रहा है 1 और 5 को कैंसिल कर दिया, तो यानी 19 एंड 95 आ गया। फिर से सुनो, मैंने पहले ही बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट चेक अप टू 5, बिकॉज यहाँ क्या है, बिकॉज हियर रिमाइंडर इज 5 एज पर क्वेश्चंस, एंड ऑल द फैक्टर्स बियॉन्ड 5 कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक, क्योंकि रिमाइंडर 5 है तो 5 तक ही हमें चेक करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 तक ही चेक करना है तो हमारे पास फैक्टर कितना था, 4 था, और इसमें 2 कैंसिल कर दिया 1 और 5 को, क्योंकि 1 और 5 से अगर डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर हमारा 5 नहीं आ रहा है, तो 2 कैंसिल कर दिए तो 2 ही आंसर आएगा। तो एक्स का वैल्यू या 19 आएगा और 19 5 हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 2 हो गया आंसर। और अगर उसमें ऑप्शन देगा कि कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल होगा, तो 19 और 19 5 आंसर हो सकता है, लेकिन टोटल वैल्यू एक्स का क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 हो सकता है। हम लोग अनदर वेरिएशन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सपोज कि ऐसे लिख दिया मैंने 10x प्लस 96 अपॉन एक्स कर दिया, एंड क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इज कम्प्लीटली डिविजिबल, इज कम्प्लीटली, तो 10x प्लस 96 अपॉन एक्स इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय एक्स, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ देख रहे हो कि यहाँ कह रहा है कि अगर 10x प्लस 96 को एक्स से डिवाइड कर रहे हो तो एक्स कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा। फिर 10x इज डिवाइडेड बाय एक्स, रिमाइंडर जीरो है, 10x इज डिवाइडेड बाय एक्स, रिमाइंडर इज जीरो, एंड व्हेन 96 इज डिवाइडेड बाय एक्स, व्हेन 96 इज डिवाइडेड बाय एक्स, हियर क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी रिमाइंडर जीरो, दैट मीन्स 96 अपॉन एक्स क्या होगा कि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें नीड है फैक्टर्स ऑफ 96 की जरूरत है। तो फैक्टर्स ऑफ 96 फाइंड करोगे, मैंने बताया अभी तक कई बार बता चुका हूँ कि सिंपलेस्ट मिनिमम नंबर से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो 96 अगर फैक्टर्स निकालोगे ना, तो 2 रेज़ टू पावर 5 और ये 3 रेज़ टू पावर 1 आएगा, यानी 5 प्लस 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6 इंटू 2 यानी ये 12 फैक्टर्स आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें रिमाइंडर जीरो था, तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ध्यान रखो ये 12 आएगा, 12 फैक्टर आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ जो पीवाई को पूछा गया था, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर गया था, बट ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि 10y प्लस 96 है, और अगर मान लो इसको x से डिवाइड करोगे तो भाई 10y अपॉन एक्स, अब देखो यार, अब यहाँ कर रहा है कि रिमाइंडर जीरो है। अब क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्वेश्चन वाज गिवन कि हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन टेक। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो जैसे अगर मान लो कि 15 प्लस 13 लिखा हुआ है, सपोज इसको 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर जानते हो कि 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 3 आएगा, और 13 को अगर 12 से तो 4 3 जा 12 यानी यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये इसका मतलब 3 प्लस 1 यानी 4 अपॉन 4 हो गया, तो ओवरऑल यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या था कि 10y प्लस 96 अपॉन एक्स, और यहाँ क्या आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। सो इन दिस केस वी can't the answer we can't the answer because data is not sufficient, इसका डेटा सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज 10y को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो डेटा सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं। बट इफ आई राइट देर आर टू नंबर्स, देर आर टू नंबर्स like 45 and 60, find out the largest number which can divide these two numbers completely। क्वेश्चन पूरा मैं लिख देता हूँ। क्या कर रहा है कि
there are two numbers like 45 and 60. Find out the largest number which can divide these two numbers completely. So here we need LCM or SCF. Obviously SCF, because यहाँ कह रहा है कि find out the largest number, highest common factor find करना है. Since question is asking largest number that can divide these two number 45 and 60, so number must be less than और वन ऑफ दीज टू नंबर्स. मैंने पहले ही बता दिया हूँ कि एचसीएफ में कभी भी या तो छोटा नंबर के बराबर हो सकता है या लेसर हो सकता है, लेकिन कभी भी दीज टू नंबर से ग्रेटर नहीं हो सकता है. तो बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट एचसीएफ ऑफ 45 एंड 60. तो अगर एचसीएफ और 45 45 एंड 60 का लोगे तो ये फाइंड कर लो, 15 आ रहा है, सिंपल है. इसका मतलब ये है कि यहाँ क्या होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 15 हो जाएगा, बिकॉज हमें 15 एचसीएफ फाइंड करना था. If I ask a second question in this, you find out how many numbers, मतलब numbers same है 45 and 60 है, will divide these two numbers completely. तो same means क्या होगा, same means हो गया कि same means 45 नंबर गिवन है और 60 नंबर गिवन है. तो यहाँ क्या कर रहे हो कि एचसीएफ ले लो. तो एचसीएफ 45 और 60 का देखिए हो अभी, ये 15 हो रहा है. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी टोटल नंबर आर देयर that divide 45 and 60 completely. therefore basically factors of 15 लेना पड़ेगा. ठीक है, factors of 15 लेना पड़ेगा. तो factors of 15, factors of 15 1 3 5 15 ले सकते हो. तो इसका मतलब है कि आंसर 4 हो गया. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया हुआ था 45 एंड 60, उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स विल डिवाइड दीज टू नंबर्स. तो 45 और 60 का हम लोग क्या ले लिया, पहले एचसीएफ ले लिया. एचसीएफ 15 आ रहा है, चूंकि कह रहा है कि जो नंबर है उसका कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए दीज टू नंबर्स. तो ऑब्वियसली है कि जो हमारा एचसीएफ आया था, एचसीएफ का फैक्टर ले लो. तो एचसीएफ का फैक्टर क्या आएगा, 4 आएगा. कौन कौन सा फैक्टर आ रहा है, 1 3 5 15. अब इस 1 3 5 15 से डिवाइड करके देख लो 45 60 को, वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. इसका मतलब ये है इसका आंसर 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ. अब देखो क्वेश्चन वैसा ही है, ये थर्ड क्वेश्चन जो वेरिएशन वाले क्वेश्चन देखा था उसी के पैटर्न पे बेस्ड है. हाउ मेनी नंबर विल डिवाइड द नंबर 45 75 55 कंप्लीटली. देखो सबसे पहले जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, जैसे पिछला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था 45 60 का, तो उसका हम लोग एचसीएफ ले लिया था 15 और 15 का जो फैक्टर्स होगा वही आंसर होगा. तो आप यहाँ भी क्या करोगे, एचसीएफ ले लो. तो जब अगर एचसीएफ निकालोगे ना, मुझे तो पता है कि एचसीएफ मैंने बताया था, अगर 3 नंबर है तो इस किसी भी 2 नंबर का पहले एचसीएफ ले लो और इसको रिप्लेस कर दो, फिर दोनों नंबर जो बचेगा उसका एचसीएफ ले लेना. तो अगर आप एचसीएफ लोगे तो 45 75 55, टाइम वेस्ट ना हो तो टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से इसको डेटा मेरे पास है. 45 75 और 55 का अगर लोगे आप तो एचसीएफ आपको 5 आ जाएगा. और क्या करो, आप फैक्टर्स निकाल लो, फैक्टर्स ऑफ 5. तो फैक्टर्स ऑफ 5 ये 15 होता है. तो इसका मतलब है कि आंसर इसका ट्रू आएगा. अब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शंस का देखने जा रहे हैं. ये मिक्स्ड बेस्ड क्वेश्चन होगा. अब देखो यहाँ एलसीएम एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस देखने जा रहे हैं. देखो कभी भी अगर एलसीएम निकालोगे, जैसे अगर मान लो कि हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है किसका, तो सपोज कि ए अपॉन सी का और बी अपॉन डी का निकालना है. ध्यान रखोगे ये फ्रैक्शंस है. तो ये फ्रैक्शंस का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे. तो सपोज हमें पहले एलसीएम निकालना है. देखो तो एलसीएम अगर फ्रैक्शंस का ए अपन सी बी अपन डी, अब आगे बताऊंगा कि कोई भी फ्रैक्शन रहेगा अगर मान लो, तो उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है. तो जब भी एलसीएम निकालना होता है, तो जिसका ये फ्रैक्शन ए अपन सी बी अपन डी का फ्रैक्शन निकालना है, तो सबसे पहले ऊपर यानी जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का आप एलसीएम फाइंड करोगे, और जो ये सी और डी है यानी डिनोमिनेटर है उसका आप एचसीएफ लोगे. तो इसका मतलब है कि एलसीएम ऑफ ए अपन सी कॉमा बी अपन डी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब ए अपन बी, और फिर एचसीएफ जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है तो उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा. फिर अगर मान लो एचसीएफ अगर निकाल लेते हो इसी फ्रैक्शंस का ए अपन सी
बी अपन डी का फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालते हो तो ऊपर वाले एचसीएफ लोगे, तो यानी एचसीएफ किसका लोगे, यानी न्यूमरेटर का तो ए बी का लोगे, और उसके उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ एलसीएम होगा न्यूमरेटर में, तो सी और डी का एलसीएम लोगे। तो ये एक तरह से ये फार्मूला हो गया, इसका यूज होगा। कीप इन द माइंड दैट कि ए सी बी बाई डी दे मस्ट भी क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। मतलब अगर क्वेश्चन, अगर एग्जांपल में अगर मान लो 2/4 है ना, तो इसका जो फ्रैक्शंस लोगे 1/2 लोगे, यानी 2/4 नहीं लोगे, ध्यान रखो गलत हो जाएगा फिर। 3 अपन मान लो कि 27 है, तो 3/27 यानी 9 3 जा, तो इसका मतलब ये है कि 1 यानी ये फ्रैक्शन लोगे, 2/4 क्वेश्चन रहेगा तो 1/2 लोगे फ्रैक्शंस, और 3/27 रहेगा तो 1/9। मैंने क्या बताया कि जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी ए अपन सी या बी अपन दे मस्ट बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। सो वी नीड टू कन्वर्ट फर्स्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन वी गो फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल देखो, क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि टू फ्रैक्शंस है, ठीक है, टू फ्रैक्शंस एंड टू फ्रैक्शंस ले लिया, जैसे मतलब 1/2 एंड सपोज कि 1/3 ले लिया। अब यहाँ एलसीएम और कह रहा है कि इस फ्रैक्शंस का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करो। एलसीएम एंड एचसीएम, तो क्या मैंने बताया था कि अगर एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर का लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम न्यूमरेटर क्या है, यहाँ 1 है और 1 है, तो 1 का न्यूमरेटर का एलसीएम लो, और एचसीएफ लेना पड़ेगा किसका, एचसीएफ लेना पड़ेगा 2 और 3 का, यानी जो डिनोमिनेटर है, तो 2 3 का ले लो, तो ये क्या होगा, ये 1, और यहाँ 2 3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी 1 से डिवाइड होगा, तो 1 हो गया एचसीएफ। तो इसका मतलब है इसका एलसीएम, क्या मैंने बताया कि इन 2 3 कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ओनली होगा, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 2 3 1 हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 1 हो गया। अब मान लो हमें एचसीएफ फाइंड करना है इसका, तो 1/2 कॉमा 1/3 फ्रैक्शंस का, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर का एचसीएफ लोगे, तो एचसीएफ 1,1 का लोगे, और एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम 2/3 का, तो एल एचसीएफ तो जानते हो 1 ही होगा, और इसका 1/6 होगा, तो ये 1/6 एचसीएफ कितना हो गया 1 1/6 हो गया। लेकिन अगर दूसरी तरह से भी समझना चाह रहे हो तो मैं इसको नोट में लिख देता हूँ, देखो सपोज हमारे पास 1/6 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2 आ गया, 1/6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 आएगा। इसका मतलब क्या है, डेट इज हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ 1/6 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं, हमारे पास दो फ्रैक्शंस था 1/2 और 1/3, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब है कि एचसीएफ हमारे पास 1/6 क्यों हुआ, क्योंकि हमें इसको 1/6 और 1/6 में यहाँ कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसको 3 से सपोज ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो एज्यूम करना पड़ेगा 1/2 कैसे लाओगे, तो 1/2 लाओगे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/3 कैसे लाओगे जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऑब्वियसली यहाँ कॉमन क्या है 1/6 है, तो एचसीएफ हो गया, बट ये जरूरी भी नहीं है, बट ये मैंने अलग से बता दिया है। इसको भी देख लो कि एलसीएम तो जानते हो कि मल्टीपल होता है, तो 1/2 है, तो ये 1/2 यानी इसको क्या, अगर 1/2 है तो 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सपोज 1 आ गया। सिमिलरली अगर फ्रैक्शंस 1/3 है, तो 1/3 अगर है, अगर मान लो इसको 1/3 है, तो इसको 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 से, तो आप देख रहे हो ना कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। देखो इसको ऐसे समझो, कंफ्यूज नहीं करना है, मैं शॉर्टकट बताने जा रहा था। जैसे 1/2 फ्रैक्शंस है ना, तो 1/2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1/3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, तो आप यहाँ क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ नोटिस कर रहे हो कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 1 आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 आ रहा है, तो ओवरऑल आपको कॉमन कितना आ गया, दोनों में तो कॉमन ये आ रहा है ना, 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा यानी एलसीएम होगा, ये 1 है, 1 आएगा। ये तो बेसिक है, मतलब कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने राइटिंग में थोड़ा ये टाइम ज़्यादा लगा दिया इसमें, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ये काफ़ी बेहतर है कि आप फार्मूला ही यूज़ करो। जैसे इस क्वेश्चन में 1/3, 1/5, 48/98, तो आपको मैंने बताया 48/9 दिया हुआ है, तो आप सिंप्लीफाई करो, देखो 1/3 तो ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, 1/5 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बट इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 16/3 होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि 1 1 16 का अगर एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेते हो तो ये हो जाएगा
एलसीएम एलसीएम अगर लोगे तो ऑब्वियसली एलसीएम मतलब न्यूमरेटर का, तो यानी एलसीएम ऑफ 1 1 16 और ये जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो 3 3 5, तो ये आ गया 16 और ये 1 आएगा, तो इसका मतलब आंसर 16 हो गया। बट अगर एचसीएफ अगर इसका निकाल दे हो, एचसीएफ अगर निकालोगे तो ऑब्वियसली एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ ऊपर वाले नंबर का ले लो, तो एचसीएफ ऑफ 1 1 16 और फिर नीचे वाला जो नंबर है उसका एलसीएम एलसीएम लो, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, तो 3 3 5 हो गया, तो ये 1/15 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। नाउ इफ टू नंबर, मान लो कि दो नंबर दिया हुआ है, टू नंबर इज गिवन, सपोज ए और बी गिवन है, ठीक है। देर मान लो कि इसका एलसीएम, यानी एलसीएम किसका, ये जो दो नंबर है यानी ए बी का, और एचसीएफ किसका, इसी दो नंबर का ए बी का, सपोज ये भी गिवन है। देन रिलेशन क्या होगा, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, रिलेशन, देन व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए बी रिलेशन क्या होगा, देखो इसे क्वेश्चन, तो जब भी अगर ए इंटू बी लिखोगे तो ये एलसीएम का और एचसीएफ का मल्टीपल हो जाता है, यानी इंटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखोगे, एक तरह से ये फार्मूला रट लो, जरूरी होगा। यानी दैट इज क्या हुआ कि ए इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर, यानी ए बी का एलसीएम और एचसीएफ ले लो और उसका प्रोडक्ट ले लोगे तो ए और बी का मल्टीपल आ जाएगा। फिर देखो यहाँ क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन है कि देर आर थ्री नंबर्स, उसका रेशियो है आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड देयर एलसीएम इज 2400। व्हाट इज देयर एचसीएफ, इसका आंसर ये हो जाएगा। कैसे होगा, देखो सबसे पहली बात, सपोज कि ये तीन नंबर है, ये ए बी सी है, रेशियो दिया है 3 4 5, ये 3x 4f 5x मान लिया। तो आप जानते हो कि एचसीएफ जब भी निकालोगे 3x 4x 5x, तो चूंकि एचसीएफ फैक्टर है ना, तो फैक्टर है तो इसका मतलब ये है कि इसका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कॉमन पर आएगा, यानी x आएगा। वी नो दैट देयर इज नथिंग कॉमन इन 3 4 एंड 5, देयरफॉर बिटवीन 3x 4x एंड 5x ओनली कॉमन फैक्टर इज x, हेंस एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ x आ गया। नो एलसीएम देखो, तो अगर एलसीएम देखोगे यहाँ और हमारे पास तीन नंबर है 3x 4x 5x, तो ऑब्वियसली एलसीएम इक्वल टू 3 × 4 × 5 x हो जाएगा, बिकॉज जानते हो कि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो ये 60x हो गया। एज वी नो डेट एलसीएम इज मल्टीपल, सो इट मस्ट कंटेन ऑल दी फैक्टर्स दैट इज क्या होगा, ऑल दी फैक्टर्स का मतलब हुआ ये 3 भी 4 भी 5 भी और x भी, सभी फैक्टर इसमें रहेगा, इसलिए सभी का मल्टीपल हो गया, ये 60x हो गया। अब एज पर क्वेश्चन 60x, ये 60x ध्यान दोगे, 60x इज इक्वल टू 2400, ध्यान रखोगे, कह रहा है कि देयर एलसीएम इज 2400, तो एलसीएम हमारे पास 60x आया और क्वेश्चन में गिवन है 2400 है, तो x फाइंड कर लो, 2400/60 ये आ गया 40। अब देखो, तो x क्या है, आपने देखा था कि एस सी एफ एक्स आया था या x वैल्यू 40 आ गया, तो इसका मतलब यही होगा, ये ऑप्शन ए 40 इज करेक्ट। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 256, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर इज 32, देन दीज टू नंबर्स क्या होगा, ये देखो यहाँ एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, तो इसका आंसर बी होगा। काफी आसान है। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एचसीएफ 32 है, सिंस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 32, दैट मीन्स बोथ नंबर्स आर डिविजिबल बाय 32। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पहले हम लोग ऑप्शन फर्स्ट ही चेक कर लेते हैं। देखो 60
ऑप्शन फर्स्ट में 60 एंड 96, तो ये 32 से डिवाइड करो, बिकॉज एस सी एफ 32 से है, तो इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। तो रिमाइंडर जीरो नहीं है तो फिर वो 196 के लिए जरूरत ही नहीं है अप्लाई करने, तो पहला वन वन को कैंसिल कर दो, पहला आंसर नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। फिर हम लोग सेकेंड में देख लेते हैं, सेकेंड क्या है, 32 एंड 224, तो 32 को अगर एस सी एफ 32 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है, और जो नेक्स्ट नंबर टू, यहाँ नेक्स्ट नंबर 224 दिया हुआ है, इसको भी 32 से डिवाइड करोगे यानी 7, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया। और ऐड करके देख लो, कर है कि ऐड ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 256 आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन 2 सही है। फिर हम लोग थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 96 को डिवाइड करो 32 से, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर जीरो आ रहा है, और 160 को डिवाइड करो 32 से, तो रिमाइंडर यहाँ भी जीरो आ रहा है, और फिर अगर 96 और 160 को ऐड करके देखो तो 256 आ रहा है, इसका मतलब थ्री ऑप्शन भी सिक्स सही है, यानी ये आंसर बी हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि थ्री नंबर्स विच आर को प्राइम टू each other, the product of the first two number is 551 and that of the last two is 1073, find the sum of these three numbers। इसका आंसर देखने जा रहा है कि सी कैसे होगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि तीन नंबर का रहा है, तो सपोज कि तीन नंबर ए बी सी है, सपोज कि ए बी सी ये को प्राइम नंबर है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 551 है, तो सपोज ये दो नंबर ले लिया, फर्स्ट टू नंबर ये 551, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो आप यहाँ देख रहे हो कि a इंटू बी इक्वल टू 551, दैट मीन्स a एंड b आर फैक्टर्स ऑफ 551। केयरफुली सुनना, बट काफी आसान है, अगर केयरफुली नहीं सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन के अनुसार कि a इंटू बी इक्वल टू 551, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी आर फैक्टर्स ऑफ 551। नाउ एज पर क्वेश्चन, बी एंड सी सेकेंड थर्ड इज इक्वल टू, इसका जो प्रोडक्ट है ये, इसको इक्वेशन टू मान लो, 1073 है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ, सिमिलरली बी एंड सी आर फैक्टर्स ऑफ 1073। सिंस ए बी एंड सी आर को प्राइम टू ईच अदर, देयरफॉर नो फैक्टर कॉमन बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में कोई भी फैक्टर, यानी यहाँ सिर्फ कॉमन क्या है, बी है, यानी एस सी एफ बी हो जाएगा। अगर हम लोग देख रहे हैं, हाउएवर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी इज द ओनली कॉमन फैक्टर इन 551 एंड 1073, बी सिर्फ कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये है, देयरफॉर बी क्या होगा, इज द एस सी एफ, बी हो जाएगा इज द एस सी एफ किसका, तो दो नंबर हमारे पास था 551 एंड 1073 का। क्या मतलब, जो एस सी एफ है हमारे पास, तो ये 551 और 1073 का अगर एस सी एफ लोगे, यानी ये बी है, तो ये 29 आ रहा है। एज पर क्वेश्चन जानते हो कि ए इंटू बी, तो ए इंटू बी और बी का वैल्यू कितना है, 29, और ये इक्वल टू 551 है, तो ए इक्वल टू 551 अपॉन 29, इसको सोल्व कर लो, ये 19 आ रहा है, यानी हमें ए का वैल्यू आ गया है। अब फिर सेकेंड नेक्स्ट इक्वेशन था ए इंटू सी इज इक्वल टू 1073, ए का वैल्यू पुट करो तो सी इक्वल टू 1073, और ए का वैल्यू पुट कर दो। देखो, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ एक्चुअली यहाँ क्या था, ए इंटू सी नहीं था, ध्यान रखोगे, यहाँ जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन था वो बी इंटू सी था, सॉरी, तो बी इंटू सी, तो सी का यानी बी से डिवाइड करो, और बी का वैल्यू या 29 आया है, तो ये 29 से डिवाइड कर दोगे, तो ये डिवाइड करो, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 37, यानी हमारे पास सी का वैल्यू 37 आ गया, बी का 29, और ए तो जानते ही हो, ए यहाँ 19 आया। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में रह के सम ऑफ थ्री को प्राइम नंबर क्या होगा, तो सम ऑफ थ्री को प्राइम नंबर यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 19 प्लस 29 प्लस 37, ये आ रहा है 85, यानी ऑप्शन सी 85 करेक्ट होगा। अब हम लोग एनोदर वेरिएशंस देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 105
लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 175 और ये कह रहा है कि ओवरऑल रिमाइंडर 7, यानी कहने का मतलब देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आसान है। 105 को सपोज कि x से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ कह रहा है कि रिमाइंडर 9 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर 175 को 175 क्या होगा, लिविंग रिमाइंडर 7, यानी मैंने ये कहा मतलब क्वेश्चन में है कि अगर 105 को अगर मान लो कि किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो एक केस में 9 रिमाइंडर आ रहा है और दूसरे केस में रिमाइंडर 7 आ रहा है। तो 175 को x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर इक्वल टू ये 7 आ रहा है। देखो एज पर क्वेश्चंस कि रिमाइंडर अगर 9 आ रहा है, तो एक अगर इसको 9 अगर माइनस कर देते हो तो ये 96 आएगा 175 में से रिमाइंडर 7, तो ये 168 आया है। तो चूंकि कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इसका मतलब है इसका और इसका एचसीएफ फाइंड कर लो। तो ये इसका एचसीएफ कैसे क्या आएगा, तो अगर एचसीएफ फाइंड करते हो तो एचसीएफ 96 168 का फाइंड करोगे, तो बेसिक कंसेप्ट पहले ही बता चुका हूँ कि एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा। ये 24 होगा, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर 24 आ गया। हम लोग अनदर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि फाइंड आउट द लार्जेस्ट। इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर with which when 38, 66 and 80 are divided the remainder remains same। तो सबसे पहले since question is asking largest number so try with largest given number। इन ऑप्शन देख रहे हो कि आप डी है, तो इसको डी से हम लोग ट्राई करते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन डी से ट्राई करो, तो देखो डी में ट्राई करोगे तो पहला उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 38, फिर दूसरा नंबर 66 दिया है क्वेश्चन में और 80 दिया हुआ है। तो लार्जेस्ट नंबर यानी 28 से सभी को डिवाइड करके चेक कर लो। 28 से डिवाइड करोगे तो इस केस में रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, लेकिन इस केस में रिमाइंडर 10 आ रहा है और इस केस में रिमाइंडर 24 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार सभी में रिमाइंडर सेम आना चाहिए, तो ये डी संभव नहीं है। फिर सी ट्राई कर लो, 38 है और 66 है और 80 है और ये सी वाले ऑप्शन से 21 है, तो 21 से डिवाइड करके देखो 21 में, तो 20 यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये 17 आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा। एनीवे जो भी है, मतलब कि ओवरऑल इसमें रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद बी वाले ऑप्शन चेक करके देखो, बी में चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो 38, 66 और 80 तीन दिया नंबर दिया हुआ है, तो इसको बी में नंबर 14 है, तो 14 से डिवाइड करके देखो, 14 से डिवाइड करके देखो, इसको भी 14 से डिवाइड करो। तो 14 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर देखो यहाँ 10 आ रहा है, इसमें भी रिमाइंडर 10 आ रहा है और इसमें भी रिमाइंडर 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये सही है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी 14 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर हैज 3 काइंड्स ऑफ ऑयल। ऑयल है ऑफ फर्स्ट काइंड इज 117 लीटर्स। देखो मतलब इस टाइप से लिखा हुआ है कि ये सपोज कि एक कंटेनर में 117 लीटर ऑयल है, 130 लीटर है और थर्ड में 143 लीटर है। क्वेश्चन के अनुसार कि द लीस्ट नंबर ऑफ कंटेनर्स ऑफ इक्वल साइज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले एचसीएफ ले लो और एचसीएफ जितना आएगा प्रत्येक में डिवाइड कर लेना वही, और उसके बाद ऐड कर लेना। तो एचसीएफ ले लो, एचसीएफ कितना आ रहा है 117 130 143, बताया था कि 130 143 को एचसीएफ ले लो और रिप्लेस कर देना, फिर फर्दर लेना एचसीएफ, ये ओवरऑल एचसीएफ लोगी तो ये 13 आएगा। अब यहाँ देखो इसका मतलब 13 आएगा, तो इसका मतलब 13 लीटर्स का ये कितने कंटेनर्स पॉसिबल है, कितने पॉसिबल है डॉट डॉट, ये 13 लीटर का डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमारे पास 117 दिया हुआ है, तो 13 से डिवाइड करो, फिर इसको 130 को भी 13 से डिवाइड करो, 140 को भी 13 से डिवाइड करो। तो अगर हम लोग इसको देख लो यहाँ कि 117 को अगर 13 से डिवाइड करते हो तो ये 9 आ रहा है, फिर 130 को 13 से डिवाइड कर रहे हो तो 10 आ रहा है, फिर 143 को अगर 13 से डिवाइड करो तो 11 आ रहा है, यानी सभी को ऐड करो 9 प्लस 10 प्लस 11, तो ये यानी कंटेनर्स कितना हो गया, कंटेनर्स टोटल कंटेनर्स 30 हो गया। तो ये आंसर इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 120 and 4 respectively, and if one of these two numbers lie between 5 and 10, find value of a plus b।
क्वेश्चन के अनुसार हमारे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अनुसार हमें एलसीएम गिवन है, एलसीएम गिवन कितना है 120 एंड एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ एचसीएफ है 4। बट कर रहा है कि ए और जो बी होगा वो 5 और 10 के बीच लाई करेगा, इसका मतलब 5-10 के बीच लाई करेगा, इसका मतलब ए और बी यानी जो नंबर ए और बी होगा वो 6, 7, 8, 9 हो सकता है, बिकॉज 5 और 10 के बीच लाई कर रहा है। बट यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि आउट ऑफ दीज 4 नंबर्स 6, 7, 8, 9 ओनली 8 नंबर जो है, ये 8 नंबर इज डिवाइडेड बाय SCF4 कम्प्लीटली, हेंस ए या बी में से नंबर कोई एक 8 होगा, 6 नहीं हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, बिकॉज जो SCF4 है कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा 6, 7, 9, सिर्फ और सिर्फ 8 डिविजिबल होगा SCF4 से। तो सपोज मान लो, सपोज कि नंबर ए मान लेते हैं, मान लो कि 8 मान लिया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार एलसीएम 120 है, SCF4 है, और आप जानते हो कि दो नंबर का मल्टीपल ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होता है, प्रोडक्ट होता है। तो 8 ले लिया ए और बी फाइंड करोगे तो 120 इंटू 4 यानी बी फाइंड करोगे तो ये 60 नंबर हो गया। चूंकि कह रहा है कि ए और बी का सम फाइंड करो, तो अगर ए 8 आ गया और ए अगर 8 ए 8 आ गया और बी अगर 60 आ गया, तो ऑब्वियसली और ए और बी का फाइंड करोगे, सम फाइंड करोगे, तो 8 प्लस 60 यानी ये 68 हो गया। ए प्लस बी को अगर ऐड कर रहे हो तो ये 68 हो गया। फिर से ध्यान रखना, सिंस एचसीएफ ए और बी का क्या है 4 है, यानी ए मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, 4k1 लिख सकते हो, बी मल्टीपल ऑफ 4k2 लिख सकते हो। सो फर्स्ट नंबर ए अगर 8 है, सेकेंड नंबर बी इक्वल टू 60 हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 68 हो गया। ये जो बाद में मैं बोल रहा हूँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखोगे कि अगर ए 4 है और बी फार्मूला से आ गया ए इंटू बी इक्वल टू एस सी एफ इंटू एलसीएम, तो बी इक्वल टू 60 आ गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 68 आंसर हो जाएगा। 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। ये 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन इसका डी 1 + 3/4 दैट इज 1 3/4 मीटर आंसर होगा। सिंस 3 1/2 मीटर एंड 8 3 by and 8 3/4 meter are integral multiples of x, that is x can be either equal to these number और कैन बी लेसर नंबर। ध्यान रखोगे इंटीग्रल मल्टीपल्स है, या तो इक्वल होगा या लेसर होगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट एचसीएफ, तो एचसीएफ फाइंड कर लो। तो एचसीएफ अगर फाइंड करोगे 7/2 35 अपन, तो इसका मतलब है एचसीएफ जानते हो कि न्यूमरेटर का एचसीएफ ले लो यानी 735 का, और डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का। तो ये अगर फाइंड कर रहे हो तो 7/4 हो गया इज इक्वल टू 1 + 3/4 या 13/4। सो ओवरऑल क्या हो गया आंसर, डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है, ध्यान रखना है कि कीप इन द माइंड दैट कि लार्जेस्ट लेंथ पूछ रहा है यानी एचसीएफ फाइंड कर लो, एंड इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हियर लिस्ट लेंथ ऑफ एक्स, इट मींस कि वहाँ एलसीएम फाइंड करना होता है। हम लोग 24 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024 में, ये 2024 में पूछा गया था, PYQ 2024 का क्वेश्चन है। 421 and 427 when divided by the same number leave the remainder 1, how many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1। तो देखो यहाँ हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है, एक तो कर रहा है कि 421 है, सपोज इसको x से डिवाइड करो, क्वेश्चन में कर रहा है कि रिमाइंडर 1 आ रहा है, और 427 को x से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो इसका मतलब चूंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है, -1 कर लो, 427 को भी इसमें भी -1 कर लो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये 420/x, अब रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। अब इस केस में क्या आ जाएगा, ये 426 को x से डिवाइड कर दो तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आएगा। दैट मीन्स नंबर x इज dividing both number, that means x number dividing both number 420 and 426।
Hence that number will be largest number, that is SCF of these two numbers. यानी SCF of these two numbers का मतलब ये है, therefore SCF निकाल लो 420 का एंड 426 का। SCF 6 आ रहा है। ये तो आसान है, SCF अगर आप निकाल सकते हो, जैसे याद करो ना कि 420 को 426 ये कितना हो जाएगा, 421 जा, ये 421 हो गया यानी 6 हो गया। अब 6 से डिवाइड कर लो 420 में, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर यहाँ 0, यानी ये वाला SCF हो गया। SCF देख रहे हो 6 आ रहा है, ये SCF 6 आ रहा है। अब फैक्टर अगर 6 का निकालोगे, फैक्टर ऑफ 6, तो फैक्टर ऑफ 6 इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 6। इफ वी डिवाइड 420 बाय 1, तो रिमाइंडर तो 1 नहीं आएगा, तो 1 को हटा दो। तो 1 को हम लोग कैंसिल कर दिया, बिकॉज उसमें रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आंसर 3 होगा, 3 सच नंबर। मतलब 1 क्यों कैंसिल किया गया, मैं ये कह रहा हूँ कि व्हेन एवर क्वेश्चन इज आस्किंग कि रिमाइंडर 1 2 3 डॉट डॉट जो भी है, तो देन 1 नोट कैंट बी काउंटेड, बिकॉज आप जानते हो कि 1 से कोई भी नंबर डिवाइड हो सकता है, डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो उस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, तो 1 को आपको कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 2024 में ही ये पूछा गया था। A can X contains 399 liters of petrol and can Y contains 53 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size, so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integers. How many different bottle sizes are possible? तो सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि मान लो कि 2 कैन है, सपोज एक्स और वाई, इसमें 399 लीटर्स पेट्रोल है और इसमें 532 लीटर्स डीजल है। सिंस कैपेसिटी 399 एंड 532, क्या है कैपेसिटी कितना है, 399 एंड 532 है, देयरफॉर बोतल साइज कांट बी ग्रेटर देन दीज कैपेसिटी, यानी दीज कैपेसिटी यानी 399 और 532 लीटर से कैन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कैन एक्स है 399 कैपेसिटी का है और कैन वाई 532 लीटर्स कैपेसिटी का है। इसमें डीजल है और यहाँ ये पेट्रोल है। तो आप क्या जानते हो कि कैपेसिटी कितना है, 399 लीटर एंड 532 लीटर का, देयरफॉर बोतल साइज कांट बी ग्रेटर देन दिस कैपेसिटी, दैट मीन्स बोतल साइज विल बी लेसर देन दिस, जो भी ये अमाउंट है इससे लेसर होना चाहिए बोतल का साइज। तो इसका मतलब ये है कि SCF फाइंड करना पड़ेगा, तो SCF फाइंड कर लो। SCF फाइंड करो किसका, तो 399 एंड 532 का, इसका SCF फाइंड करोगे तो ये 133 आ जाएगा। देखो इसमें आउट ऑफ दीज टू नंबर 399 लेसर नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि 399 से डिवीजन मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये 532 है, अगर 399 1 जा अगर लेगा तो ये हो जाएगा 133। अब 399 133 से डिवाइड कर दो, तो 133 जा, यानी ये 399 हो गया, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है, देयरफॉर क्या है SCF यहाँ 133 आ गया। दैट मीन्स लार्जेस्ट साइज ऑफ बोतल क्या होगा, 133 लीटर्स होगा। नो नंबर ऑफ बोटल्स क्या होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 133, तो 133 का फैक्टर अगर लोगे ना, 133 का फैक्टर अगर लोगे तो 7 से डिवाइड कर दो तो ये 19 आ रहा है, फिर 19 से डिवाइड करोगे तो 1, यानी कहने का मतलब 133 का फैक्टर आ गया 7 टू द पावर 1, 90 टू द पावर 1। तो आप जानते हो कि जो पावर्स होता है उसमें 1 ऐड किया जाता है, पढ़ चुके हो 1 प्लस 1, और यहाँ 19 की पावर भी 1 है, तो ये 4 फैक्टर हो गया। यानी इसको दूसरे ढंग से भी लिख सकते हो कि 7 रेज टू द पावर 0 1, 19 रेज टू पावर 0 और 19 रेज टू पावर 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 7 19 और 133 होगा। हैंस 4 सच बोतल्स, यानी आंसर इसका 4 हो जाएगा। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन में ही एबव क्वेश्चंस, अगर मान लो कि अगर कैन एक्स होता है, सपोज कि ये इसकी 5 लीटर 500 लीटर कैपेसिटी होती है और यहाँ पेट्रोल है,
और कैन वाई की अगर सपोज कि ये 6 लीटर कैपेसिटी है और ये डीजल है, तो इसमें क्या होगा, व्हाट विल बी आंसर। तो देखो इसमें क्या करोगे, इसका मतलब है कि एस ले लो 500 और 600 का। तो 500 600 का एस लोगे तो ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 100 का नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर 100 का निकालोगे, फैक्टर्स ऑफ 100, तो ये जानते हो कि 100 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू। तो इस फैक्टर से इसे होगा 2+1, बिकॉज यहाँ 2 पावर है, यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब यहाँ भी 2+1 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 3 यानी ये 9 हो गया। देयर फोर 9 डिफरेंट साइजेज ऑफ बोटल्स आर पॉसिबल, हेंस इसका आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नंबर ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2। देयर एलसीएम क्या है, 60 है। व्हाट आर दीज टू नंबर्स। मान लो कि ये दो नंबर ए भी मान लो, ये 3:2 है, तो 3x 2x यानी 3x कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स लिख सकते हो, और 2x 2 इंटू एक्स लिख सकते हो। अगर एलसीएम फाइंड करोगे ए और बी का, तो ये 3 इंटू 2 इंटू एक्स यानी 6x हो जाएगा। और एलसीएम कैन बी फाइंडेड बाय यूजिंग मल्टीपल ऑफ 3x एंड 2x। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 3x को क्या लिख सकते हो, 3x का ये लिख सकते हो इसका 3x 6x 9x मल्टीपल, और 2x का मल्टीपल लिख सकते हो 2x 4x 6x 8x। जैसे यहाँ आपको 6x आया था ना एलसीएम, तो उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ 6x कॉमन है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम यहाँ 6x हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अनुसार क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6x कितना दिया हुआ है, 6x इक्वल टू 60 दिया हुआ है, देयरफॉर x का कितना हो जाएगा, x 10 हो गया। सो a इक्वल टू 3x, दैट मीन्स 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 हो गया। एंड b इज 2x, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। इट मीन्स कि क्या आंसर हो गया हमारे पास, 30 और 20 आंसर हो गया। क्वेश्चन है, मिल्क सेलर हैज 2 कंटेनर्स A and B filled with 546 liters of cow milk and 364 liters of buffalo milk respectively. The milk needs to be bottled in bottles of equal size so that the cow milk and buffalo milk are bottled separately. How many different integral bottle sizes are possible? सबसे पहली बात यह है कि इस तरह के क्वेश्चन आप पहले ही देख चुके हो कि इसमें एचसीएफ लो, फिर उसके बाद फैक्टर लो, जो फैक्टर होगा वही आंसर होगा। तो यहाँ दो साइज दिया हुआ है, एक तो 546 लीटर्स दिया हुआ और 364 लीटर्स दिया हुआ है। ये दोनों का एचसीएफ ले लो, और उसका फिर जो भी एचसीएफ आएगा उसका फैक्टर ले लेना, वही आंसर होगा। तो अगर एचसीएफ लोगे एचसीएफ 564 एंड 364 का, तो ये 182 आ जाएगा। ये कुछ सेकंड में खुद भी बना सकते हो। आप देख सकते हो जैसे कि अगर 364 है, इसको 546 को डिवाइड कर दो 364 से, तो 1 जा यानी 364, तो ये 182 आ रहा है, फिर 364 जो था अब देखो इसको 2 जाते यानी 364 यानी रिमाइंडर 0 हो गया, यानी 182 एचसीएफ हो गया। फैक्टर्स लो 182 का, तो आप पहले ही पढ़ चुके हो कि सिंपलेस्ट नंबर लिस्ट नंबर से मिनिमम नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो ये 91 हो जाएगा। फिर इसको 7 से डिवाइड करो 13 7 जा 91, फिर 13 से, तो ये 1 आ गया, यानी ये इसका फैक्टर जो 182 है उसका फैक्टर आ गया 2 रेज़ टू पावर 1 7 रेज़ टू पावर 1 इंटू 13 रेज़ टू पावर 1। फैक्टर्स निकालना जानते ही हो। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे होता है, नंबर ऑफ फैक्टर्स की जो भी पावर है उस पर 1 ऐड किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, और 1 इंटू 1 फिर ये हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 ये हो गया 2 इंटू 2 यानी ये 8 हो गया। तो 8 फैक्टर्स हो गया, यानी यही आंसर हो गया। क्वेश्चन है यहाँ, if the LCM of two number is 2900% more than the sum of LCM and SCF of two number is 310. If one of the number is 20, find the other number. इसका आंसर 150 होगा। कैसे, देखो सबसे पहली बात क्वेश्चन को समझो, आसान, बहुत आसान है, बट क्वेश्चन समझना पड़ेगा। As you know that 100% means 1 time, 200% means 2 times,
300% मीन्स 3 टाइम्स, इट मीन्स कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2900%, तो 2900% मीन्स 29 टाइम्स। Hence LCM of the two number is 29 times more than their SCF। तो अगर मान लो कि अगर SCF अगर x मान लेते हो तो इसका मतलब ये है कि देन LCM क्या हो जाएगा, देन LCM इक्वल टू 29x प्लस एक्स यानी 30x हो गया। मैंने क्या बताया कि LCM ऑफ टू नंबर इज 29 टाइम्स, बिकॉज 2900% मीन्स होता है 29 टाइम्स। तो LCM ऑफ द टू नंबर इज 29 टाइम्स मोर देन देयर SCF। तो अगर SCF अगर x है तो इसलिए क्या हो जाएगा 29x प्लस एक्स, LCM 30x हो गया। तो क्वेश्चन के अनुसार एज पर क्वेश्चन ये LCM प्लस SCF सम क्या है, 310 वैल्यू दिया हुआ है, तो 30x प्लस एक्स इक्वल टू 310, एक्स फाइंड कर लो, 31x इक्वल टू 310, एक्स 10 हो गया। उसके बाद SCF आप जानते हो कि SCF यानी x था, तो यानी x SCF हो गया 10 हो गया। और LCM आप जानते हो कि 30x, LCM 30x है, तो 30x का मतलब 30 इंटू 10 इज इक्वल टू 300 हो गया। एंड एज यू नो डैट कि दो नंबर का मल्टीपल LCM और SCF का प्रोडक्ट होता है, LCM इंटू SCF। और ये जानते हो कि A20 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये क्योंकि एक नंबर दिया हुआ है, तो B इक्वल टू 10 इंटू 300, तो यानी B इक्वल टू 150 हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल स्टार्ट परसेंटेज इन कमिंग लेक्चर। थैंक्स ए लॉट।